हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये जो प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ ग्राफिकली, जिसका ग्राफ ड्रॉ कराना है, ये बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। और ऑलमोस्ट इसी प्रॉब्लम के ऊपर दूसरे प्रॉब्लम जनरेट होके मेंस या एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था ग्राफ ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार फिर से। मोड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस मोड ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है और बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा, और इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। एक 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 नॉर्मल तरीका जो ऑलमोस्ट सारे लोग इसको फॉलो करते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए, और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो रेयरली यूज होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे अभी तक के इनपुट को हमने मॉड में लिया था। हमेशा इन एक्स को ही या एक्स के टर्म्स में जो भी आता था उसको हम मॉड में लेते थे। वाई जो है ना, वाई को अभी तक मॉड में नहीं लिया। एक तो ये बात। तो तो अगर मान लीजिए ये ऐसा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स कैन बी इजीली ड्रॉन नाउ। अब हम इतना जान चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जा सकते हैं, इतना हमें मालूम है। कैसे बनाते थे हम इसका ग्राफ, तो पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते थे। ये तो हो गया मॉड ऑफ एक्स का, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का ग्राफ बना लेंगे, तो ये हो गया माइनस का ग्राफ, ठीक है। मॉड ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बराबर है। अब मॉड एक्स माइनस एक्स है, प्लस 1 है, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से प्लस 1 का आ जाएगा। प्लस 1 मतलब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। आउटपुट में चेंज है तो वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 यूनिट, तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स का। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये अभी तक के जितना हमारे पास में नॉलेज है लास्ट वीडियोस के बेस पर हम इसका ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ हो गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मॉड ऑफ वाई है। जब मॉड ऑफ वाई होता है तो उस टाइम पे आपको दो चीजों को देखना है। whenever mod of y is there, so you need to care these 2 points which are very important। अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए y मोड में नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। y मोड में तो दो चीजें, जब भी whenever mod of y is there that means output is always non negative, that is y is always greater than equal to 0। एक तो ये पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, आउटपुट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्लियर हो गया, मोड ऑफ वाई है। तो जब ये वाला पॉइंट होता है, इसका मतलब इस वाले ग्राफ में जो ये जिसमें वाई मॉड में नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज एज इट इज। mod of x is there, 1 is there, and the equation is simply mod of x plus y equal to 1, very similar to this one, just we are not having mod over y, बस बाकी सब ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, उसके ग्राफ ये बन गया। इस ग्राफ को जब हम इसके ग्राफ को बनाना चाहेंगे तो इस ग्राफ में से जो भी y का पोर्शन नेगेटिव में आ रहा है, y का पोर्शन कहाँ का नेगेटिव में आ रहा है, y का पोर्शन ये y नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, बाकी जहाँ जहाँ y पॉजिटिव कोई इशू नहीं है। बट फॉर दिस function, this equation, the graph of this function, we need that y has to be always non-negative, that is the graph must lie in first quadrant and second quadrant। ये तो बात mod of y के कारण हुआ एक चीज। तो इस वाले ग्राफ को आपको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट कर दिया। ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूं, जो इसका ग्राफ था इसके ग्राफ के नेगेटिव पोर्शन को डिलीट किया। मैं इसके नहीं बोल रहा हूँ, इस वाले फंक्शन का मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके ग्राफ के जितने भी पोर्शन या रीजन या ग्राफ जो
जिसमें y नेगेटिव हो रहा था उसको डिलीट कर देना है। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया इससे। अब मॉड ऑफ y होने से क्या हो जाता है, द ग्राफ इज सिमेट्रिकल, इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। आपने मॉड ऑफ x का ग्राफ देखा था, मॉड ऑफ x में हम क्या बोलते हैं हमेशा, इस ग्राफ में क्या बोलते हैं, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अलग अलग बात देखते हैं। क्या होता है, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया, मॉड ऑफ x में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो व्हेन x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, स्टिल द आउटपुट y which is mod of x, there is no change, then the function is the graph of the function is symmetrical about y axis। तो x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं y में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो हम ग्राफ को सिमेट्रिकल बोलते हैं अबाउट y axis। सिमिलरली इन द सेम वे here when y is replaced by minus y, there will be no change in this mod of y। तो जब ऐसा होगा ना, तो अब इसका जो ग्राफ होगा सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। अब जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस से। आई बात समझ में? यहाँ x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते कोई चेंज नहीं आता तो सिमेट्रिकल हो गया y एक्सिस के। यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस करते कोई चेंज नहीं आता, सिमेट्रिकल हो गया अबाउट x एक्सिस। तो अब इसके ग्राफ में आते हैं। ग्राफ हम इसका प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन पहले इसका प्लॉट किया, ठीक है। हमको मेनली इसका ग्राफ प्लॉट करना है, जहाँ पे हम हमेशा y को एज इट इज़ y रखते हैं, मॉड y नहीं रखते। तो अभी ये वाला ग्राफ हमने जब प्लॉट किया, उसके बाद में हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया इस ग्राफ के लिए। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करके इसके जितने भी पोर्शन पहले नेगेटिव y वाला था उनको डिलीट कर दिया, बिकॉज y हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव। अच्छा साहब, अब यहाँ पर दूसरा कि ये ग्राफ को सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक करना है मतलब एक्स एक्सिस के, तो ये पोर्शन का आपने क्या कर लेना है, ये इमेज ले लेना है, ठीक है। ये 1 है तो इधर -1 हो गया, ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये एक तरीका है। ये नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम इतना फंडामेंटल हो जाएगा कि आपको इसका ग्राफ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत जगह आता है इसका एरिया निकालने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फिर मॉडुलस इक्वेशन और मॉडुलस कॉन्सेप्ट में तो ये है ही। अब इसको क्या करते हो, दूसरे तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जिसको 99% लोग अप्लाई करते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या था इक्वेशन, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग ऑफ मॉड। ओपनिंग ऑफ मॉड वाले कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ मॉड, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 व्हेन बोथ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट वाई इज लेस देन 0। माइनस में खुला है ना वाई इज लेस देन 0 व्हेन minus x plus y equal to 1 when x is less than 0 and y is greater than equal to 0. And fourth one is x plus y equal to -1 when x is less than 0 and y is less than 0. हो गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। So we have opened all the modes and there will be 4 equation बाय जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0, जो भी जितने भी पॉसिबल केसेस है वो हमने देख लिया। ये इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन के हमको क्या करना है, लाइंस बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। जो 10th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन्स बनाए थे, तो अब ग्राफ बना लेते हैं x। लेकिन कंडीशन को देखना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब आते हैं इसके ग्राफ में। ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ मैंने ले लिया 1, ये 1, ये -1 और ये -1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसको
लाइन को बनाते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन है। ये लाइन को प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को ड्रा करना पड़ेगा। तो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, आपको मालूम है पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है। कौन से पॉइंट्स होंगे, इसके ये पॉइंट्स हो जाएंगे 1,0 एंड 0,1। दोनों पॉइंट्स से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट हैविंग दिस रिस्ट्रिक्शन एट द मोमेंट। जस्ट आपको 10th क्लास का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करते हैं, आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार एक्स को 0 रखते, एक बार वाई को 0 रखते। तो पॉइंट्स 1,0, 0,1 और दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेटली आप ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये बन जाएगा। अब आते, ये तो हो गया 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये वाला लाइन तभी वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोथ साइमल्टेनियसली है। कब, जब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है। डिलीट करो भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव आ गया। डिलीट करो, हो गया, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेम वे में दूसरी लाइन ड्रॉ करना है। x माइनस 1 पॉइंट्स क्या होंगे, ये हो जाएगा 1,0 और 0,-1, दो पॉइंट्स हो जाएंगे 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस अब -1 +1। तो 1,0 तो ये है, ये 1,0 है, 0,-1 ये है, तो ये लाइन आ जाएगी। और डेफिनेटली जो बाकी का डिलीट करने वाला अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सेम तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये लाइन आ जाएगी नेक्स्ट वाली और ये लाइन आ जाएगी। आप बहुत आसानी से इनको बाकी सबको समझ सकते हैं जैसे मैंने पहले तरीके से बताया। बन गया, हो गया ग्राफ। तो ये नॉर्मल तरीका है, ये 99% केसेस में लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये डिलीट करने वाला कॉन्सेप्ट बाकी का अगर आपको ये सब बता दिया मैंने कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे ये वाली लाइन सेकेंड वाली लाइन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो यहाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वाई भी लेस देन 0 है। अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा जबकि एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। इसको इधर आगे बता दोगे तो y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जबकि y हैज़ टू बी लेस देन 0। करेक्ट है ना, हाँ, तो इतना ही पोर्शन तो हो गया ग्राफ। अब देखना इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आते हैं। ये हो गया। हाँ, अब क्या आता है प्रॉब्लम देखो, और कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोअर क्लासेस से कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मॉडुलस कॉन्सेप्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था टीजी की प्रिपरेशन में। लेकिन सब हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, बस थोड़ा सा हमको समझना है कि ये वहाँ थोड़ा दूसरे सेंस में पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा दूसरे सेंस में पढ़ते हैं। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 1 है, डिस्टेंस 1 हो गया, डिस्टेंस 1, और ये हाइट ये भी 1 हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी हाफ इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाफ। दिस पोर्शन इज हाफ, डेफिनेटली दिस इज आल्सो हाफ, ये सब हाफ, सारा एरिया हाफ हो गया। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो एरिया 4 टाइम्स हाफ, 2 यूनिट आंसर। ठीक है, तो क्या होता है, क्वेश्चन ये बनता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। एक ये हो गया, और मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। दोनों का सेम, दो क्वेश्चन डिफरेंट दिख रहे हैं, दोनों का सेम आंसर है। और इस प्रकार से हम एरिया निकाल लेते हैं। एक और एरिया निकालने का तरीका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेते हैं, जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लोअर क्लासेस से कॉन्सेप्ट से, जो हमारा मॉडुलस कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली हम लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट से ही उठाते चल रहे हैं। करेक्ट है।